सुमन देवी के 2 बेटे थे, राजीव और राजवीर। दोनों शादी के लायक हो जाते हैं। उसकी माँ सुमन अपने दोनों बेटों के लिए लड़की देख रही होती है। पंडित जी, मुझे अपने बेटे राजीव और राजवीर के लिए ये दोनों लड़कियां पसंद हैं। आप तो बस शादी की बात आगे बढ़ाइए। बहन जी, दोनों लड़कियां अमीर घर से हैं और इनके पिता बस एक इज्जतदार परिवार चाहते हैं, और आपके परिवार से इज्जतदार परिवार और कौन हो सकता है भला। सुमन के यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बेटों का अच्छा खासा कारोबार था। शाम को राजीव और राजवीर जब घर आते हैं, दोनों फोटो देखते हैं और राजीव को लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन राजवीर थोड़ा चिंतित दिखता है। अरे क्या हुआ राजवीर बेटा, तुझे लड़की पसंद नहीं आई? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है कि मैं अवनी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। राजवीर अपनी माँ को अवनी के बारे में बताता है और शादी के लिए बोलता है, लेकिन सुमन देवी इस शादी के लिए मना कर देती है। ये शादी नहीं हो सकती। राजवीर, तुम्हारे लिए यही भला होगा कि तुम अवनी को भूल जाओ। लेकिन माँ, ये तो बताओ कि अवनी से शादी मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पैर के धूल को माथे पे लगाने से वह चंदन का टीका नहीं बन जाता। अच्छा माँ, तो आप इसलिए शादी के लिए मना कर रही हैं क्योंकि अवनी गरीब है? राजवीर उदास होकर वहां से अपने रूम में चला जाता है, जहां उसके पापा उसके सर पे हाथ रख के बोलते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे अवनी से शादी करनी है तो तू कर ले, मैं इसमें तेरा साथ दूंगा। सुमन शादी की तैयारी में लग जाती है और घर और किचन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर देती है। शादी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। सुमन राजीव की शादी कर बहू घर ले आती है। वहीं राजवीर अपनी माँ के खिलाफ जाकर अवनी से शादी करके उसे घर ले आता है। आखिर तूने अपने मन की कर ही ली ना, इस गरीब को मेरी बहू बनाकर ले ही आया तू। काजल अपना अमीरपना दिखाते हुए बोलती है, मम्मी जी, तो आप बोलना चाहती हैं कि ये गरीब लड़की मेरी जेठानी है? सुमन अपनी काजल बहू का घर प्रवेश करती है और अवनी को गेट पर ही छोड़ देती है। और ऐसे में अवनी के ससुर उसका घर प्रवेश करते हैं। बहू, तुम्हारी सास माने या ना माने, लेकिन तुम अब इस घर की बहू हो। शुक्रिया बाबूजी, आपने मुझे इस घर में जगह दी। अब मैं जल्दी ही माँ जी का भी दिल जीत ही लूंगी। अगले दिन गरीब बहू किचन में आ जाती है और अमीर बहू अपनी महंगी सी साड़ी पहनकर किचन में आ जाती है। सुमन अपनी गरीब बहू को चिढ़ाते हुए बोलती है, आ गई मेरी अमीर बहू, देखो तो महंगी साड़ी में मेरी बहू बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। थू थू थू, किसी की नजर ना लग जाए मेरी काजल बहू को। वैसे मम्मी जी, मुझे ये किचन बहुत पसंद आया। मुझे पता था काजल बहू कि तुझे ये किचन पसंद आएगा, इसलिए मैंने खास तेरे लिए तैयार करवाया है। चल काजल बहू, अब तू अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बना दे, क्योंकि आज तेरी पहली रसोई है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मेरी भी आज पहली रसोई है, मुझे भी बता दो कि मैं खाने में क्या बनाऊं। मम्मी जी, प्लीज इस गरीब लड़की को इस किचन से बाहर निकालो। मैं इसके साथ इस किचन में खाना नहीं बना सकती। मुझे गरीबों से बहुत गंदी बू आती है। काजल, मैं भी इस घर की बहू हूँ। जितना तुम्हारा हक है इस किचन में, उतना मेरा भी तो है। तुझे किसने बोला कि इस किचन में तेरा हक है? मैं तुझे बताती हूँ इस घर में तेरी कहाँ जगह है। चल तू मेरे साथ, मैं तुझे दिखाती हूँ तेरी जगह। सुमन अवनी का हाथ पकड़ के उसे घर के आंगन में ले जाती है, जहाँ पर मिट्टी का चूल्हा बना होता है। बहुत शौक है ना तुझे अपनी पहली रसोई करने का, तो अब यहाँ अपनी पहली रसोई पूरी कर इस कड़कती धूप में। ठीक है माँ जी, अगर ऐसे में ही मैं आपका दिल जीत पाऊंगी तो आपकी इस गरीब बहू को आपकी ये शर्त मंजूर है। एक तरफ जहाँ काजल सुख सुविधा वाले किचन में खाना बना रही होती है, वहीं दूसरी तरफ अवनी कड़कती धूप में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। खाना बनने के बाद अवनी खाना लेकर आती है, जहाँ काजल अपने हाथों से सभी को खाना परोस रही होती है। ये देखिए माँ जी, मैंने कितने तरीके का खाना बनाया है। मैं भी खाना बना के लाई हूँ माँ जी। वहीं रुक जा मेरी गरीब बहू, तेरे हाथों का बनाया हुआ खाना हमारे खाने लायक नहीं है। जिसके बाद बेचारी गरीब बहू अपना खाना लेकर वापस चली जाती है। वहीं सुमन राजवीर से भी बेटा होने का फर्ज छीन लेती है। भारी गरीबी में अवनी खाने की बहुत कदर करती है, रात का बचा हुआ भी खाना खा लेती है। वहीं काजल किचन में भरे हुए अनाज की कोई इज्जत नहीं करती और रोज राशन का बहुत नुकसान करती है। अरे बहू, कुछ हिसाब है कि नहीं?
कितना कितना खाना बनाती है कि रोज सबके खाने के बाद भी 4 लोगों का खाना बच ही जाता है। इस बुढ़िया को क्या हो गया? पहले तो कुछ नहीं बोलती थी, पर अब तो छोटी छोटी बातों के लिए सुनाती ही रहती है। उस दिन के बाद काजल और सुमन में तू मैंने होने लगी। उसके बाद सुमन अवनी के पास जाती है। बस बहू, बहुत हो गया, मैंने अमीर गरीब में फर्क किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसके बाद सुमन देवी अवनी को घर में ले आती है। उसके इस फैसले से सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे अवनी काजल के भी दिल में जगह बना लेती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।